प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कौन हो सकता है? अरे बाबा आती हूँ। कौन है? क्यों इतना बेल मारता है बाबा? अरे ओल्ड एज है, कुछ टाइम तो लगता है ना आने में। बोलो क्या मांगता है? मैम मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। आपके घर से साहब ने फोन किया था कि आपके घर के वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए चेक करना है। चलो आओ देखो क्या है, क्या चेक करना, आ जाओ। देखो उधर बोर्ड है और तुमको जो करना है कर लो, ठीक है? और कुछ मांगता है? हाँ मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा? ठीक है लाती हूँ, तुम रुको हाँ यहीं पे, ठीक? ओफो, किधर गया ये? हाँ किधर? कुछ क्या लगता है चीफ, क्या ये काम भी उसी साइको किलर का है? हाँ लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि इससे पहले भी उसने जितने भी लोगों की हत्या की उन सब के माथे पर उसने बिल्कुल इसी तरह सॉरी लिखा था। चीफ, पेट फाड़कर ऐसे सी दिया गया है जैसे डॉक्टर टांके लगाते हैं, और इसके शरीर में से भी बॉडी ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं, ठीक पिछली हत्या जैसे, जिसमें हत्यारे ने बॉडी में से हार्ट और लिवर निकाल लिया था। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जिन जिन की भी हत्या करता है उनके माथे पर वो सॉरी लिखता है। अगर उस साइको किलर को हत्या करने का इतना अफसोस है तो फिर वो हत्याएं करता क्यों है? वो जो भी हो चीफ, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, वरना न जाने कितने मासूम लोगों को वो मौत के घाट उतार देगा। इससे पहले वो अगली हत्या को अंजाम दे, हमें हर हालत में उसे ढूंढ निकालना होगा। न जाने उसका अगला शिकार कौन होगा। God. Oh my God. Too much. इतनी लाउड म्यूजिक कर रखी है इन लोगों ने।
लगता है वो मुझे ऊपर जाके बात करनी पड़ेगी। थैंक गॉड बंद कर दी। सपना जी, आर यू देयर? इज एवरीथिंग ओके? सपना जी, कहाँ हो? सपना जी, सपना जी, कोई है? सपना जी, सपना जी, वॉचमैन, वॉचमैन, कोई है? सपना जी, क्या हुआ? Are you okay? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? Oh my God! और व्हाट हो हियर? कहाँ? ऑलराइट। चीफ, ये वॉचमैन कह रहा है कि कुछ वक्त के लिए ये वॉशरूम गया था। आई थिंक हत्यारा अपना काम तभी कर गया। चीफ, जब ये पहली बार इस कमरे में आई तो उन्होंने इस लाश को देखा और साथ में किसी को बाहर जाते हुए देखा है। हाँ, जब मैंने चीख सुनी तब मैं जब ऊपर आई तो मैंने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा था। तुमने उसका चेहरा देखा था? हाँ, पर साफ नहीं देख पाई। साफ नहीं? क्यों? इनकी आंखों का भी अभी ऑपरेशन हुआ है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। आप उस आदमी का हुलिया बता सकते हैं? आई मीन उसे, उसकी हाइट, पर्सनालिटी? हाँ, उसकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं थी और उसका रंग भी मीडियम था। मैं उसके बाल नहीं देख पाई क्योंकि उसने टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े जैसे कोई पिज्जा बॉय हो वैसे थे, बिल्कुल वैसे। पिज्जा बॉय? हाँ। दैट मीन्स वही पिज्जा डिलीवर करने आया होगा। इसका मतलब ये हत्यारा पिज्जा बॉय बन के लोगों के घरों में जाता है और पिज्जा बॉयज पे कोई शक भी नहीं करता। लेकिन हो सकता है वो सही में पिज्जा बॉय हो। पिज्जा तो पेस्ट्री पिज्जा पार्लर से आया है। अगर वो वाकई में डिलीवरी बॉय था तो इसी पार्लर से आया होगा। अगर आप उसे दोबारा देखेंगी तो पहचान पाएंगी उसे।
हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आंखें होने के बावजूद ये इस तरह से पहचानने की कोशिश क्यों कर रही है। ये पिछले 10 सालों से अंधों की जिंदगी जी रही है और अभी पिछले महीने इसने अपने आंखों के कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन कराया है। मुझे लगता है अब इसकी आंखों को देखने की आदत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर ये बात है तो ये कातिल को या उस पिज्जा बॉय को पहचानेगी कैसे? जैसे अंधे लोगों को पहचानते हैं अपनी सेंसेस के जरिए, कोई पर्टिकुलर टच, कोई आवाज या फिर कोई स्मेल। इनमें से एक भी नहीं है। आर यू श्योर? 100% श्योर, इनमें से एक भी नहीं है। लेकिन आप इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती है? आपकी तो उन खूबसूरत आंखों को इनके चेहरे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी इतनी श्योरिटी। उस हत्यारे में अजीब सी बात थी। मैं कैसे आपको समझाऊं? अजीब सा लग रहा था वो, इनमें से वो नहीं था। तुम लोगों के अलावा यहाँ पर और भी कोई डिलीवरी बॉय काम करता है या सिर्फ तुम लोग हो? मंगेश भी है सर, लेकिन 2 दिन से ड्यूटी पे नहीं आया। 2 दिन से मतलब कल और आज? जी सर। छुट्टी पर क्यों नहीं आया? एक्चुअली छुट्टी पर नहीं है, लेकिन पता नहीं 2 दिन से क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, वो मंगेश रहता कहाँ है? मंगेश, किसने किया ये सब? कौन था वो? चेहरा नहीं देखा, घर में घुसा तो सीधे वार किया और जब होश में आया तो सीधे बधा पाया मैं। मुझे लगता है उसकी यूनिफॉर्म चोरी करके ले गया है। आई थिंक यू आर राइट। साहिल, तुम्हें क्या लगता है ये पिज्जा बॉय सच बोल रहा है? चीफ, मुझे लगता है या तो पिज्जा बॉय हमसे झूठ कह रहा है या ये साइको किलर सचमुच पागल है। मतलब? मैं बताता हूं। अगर इंसान को मारकर उसके बॉडी ऑर्गन से निकालने उसका शौक है तो उसने पिज्जा बॉय को क्यों छोड़ दिया? I mean, वो तो उसका एक आसान शिकार था। या इज राइट। वो साइको किलर कुछ खास लोगों को ही अपना शिकार बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि वो लोगों के शरीर के अंगों का करता क्या है? वो किसी और के काम तो आने नहीं वाले। एग्जैक्टली, क्योंकि जिस तरह से वो ऑर्गन काट के ले जाता है, मेरी नॉलेज में वो ट्रांसप्लांट के काम नहीं आ सकते। खा तो सकता है। What? I mean, ये भी पॉसिबल है कि वो उन्हें काटकर खा जाता हो। या इट्स प्रूव फैक्ट, कई लोग ऐसे वैश्य भी होते हैं जिन्हें इंसानी मांस की आदत पड़ जाती है। बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई।
अगर उसे ऐसा करना था तो उसने पिज्जा बॉय मंगेश को छोड़कर उस लड़की सपना की आंखें क्यों निकाली? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास एक तरीका है। उस साइको किलर के शिकार के बारे में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसे टैली करो। और आई एम श्योर ऐसा करने से हमें उसमें से कोई ना कोई कॉमन चीज मिल जाएगी। और एक बार हमें उस चीज के बारे में पता चल गया तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि वो साइको किलर अपना शिकार कैसे चुनता है और उसका अगला शिकार कौन हो सकता है। वेल, आओ नैना बाहर चलते हैं। वेल नया, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। आई थिंक धीरे धीरे तुम्हें इन आंखों की आदत हो जाएगी। बस थोड़ा ध्यान रखना नया कि धूप और तेज रोशनी से बचना, और बाहर निकलते समय डार्क ग्लासेस पहन लेना। ओके, ये लो। आई ड्रॉप। या आई जस्ट पुट दैट। ओके ओके। क्या हुआ? डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे किसी से मिलने जाना है अभी। आई हैव टू गो डॉक्टर। लेकिन ये अचानक? डॉक्टर, मुझे जाना है, मुझे बस कुछ याद आ गया है। आई हैव टू लीव। अभिनव, कमांड फोर्स। हेलो, मैं नैना। आपने मुझे पहचाना? हाँ, या ऑफ कोर्स। बोलिए नैना जी। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि उस दरिंदे में कुछ अजीब सी बात थी, वो मुझे आपको बता नहीं पा रही थी। वो मैं आपको बताती हूँ। क्या? उसमें बहुत अजीब सी बदबू आती थी, और जैसे हॉस्पिटल में आती है इंजेक्शनों में, डॉक्टरों के पास, पेशेंट्स के पास, बिल्कुल वैसी ही। और वही मैंने यहीं पर देखी, उसे मैंने देखा भी। ओके, और भी कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? आपको नहीं लगता कि ये बहुत खास बात है? नैना जी, कातिल सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल कर रहा है लोगों का कत्ल करने के लिए, तो हो सकता है कि वो दूसरी चीजें भी इस्तेमाल करता हो जो अस्पताल या फिर ऑपरेशन थिएटर में यूज की जाती हो। और ये भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर ही कातिल हो। हेलो हेलो, नैना जी, आर यू देयर? हेलो। वो यहीं पर है। What? वो सपना का कातिल यहीं पर है, मेरे सामने, इसी हॉस्पिटल में। कहाँ हैं आप? मैं कमलावती चैरिटेबल हॉस्पिटल में हूँ। आप जल्दी आइए। ठीक है, आप वहीं रुकिएगा, मैं अभी आता हूँ। डोंट मूव फ्रॉम देयर।
calm down. It's me, Abhinav, from Command Force. देखिए, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था. I'm sorry. By the way, वो हत्यारा कहाँ है? मुझे लगता है कि वो चला गया. चला गया? हाँ, I think so. लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो हत्यारा ही था? हो सकता है कि वो कोई डॉक्टर हो या फिर कोई वार्ड बॉय हो जिससे वैसी स्मेल आ रही हो. मुझे पता है कि आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ठीक से नहीं देख पाती. लेकिन आप शायद ये भूल गए हैं कि मैंने कई साल अंधों की जिंदगी जी है और मैं लोगों को उनकी स्मेल से ही जानती हूँ, उसी से पहचानती हूँ. और मैं आपसे पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वो ही था, वही था वो. हाँ. मोनिशा, उस लड़की की जान खतरे में है. हमें उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए. हाँ, और ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. वैसे अगर तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत है तो मुझे बता देना. जस्ट शट अप. वैसे तुम लोग क्या कहते हो? वो लड़की सच बोल रही है या झूठ? नहीं मनीषा, वो झूठ तो नहीं बोल रही हो सकती, पर ये उसका वहम जरूर हो सकता है. शायना उस लड़की को ठीक से दिखाई तो देता है नहीं, लेकिन वो सबको उनकी स्मेल से पहचानने का दावा करती है. और उसने ये साफ साफ कहा था कि उस आदमी से ऐसी स्मेल आ रही थी जो कि एक डॉक्टर या फिर किसी हॉस्पिटल से आती है. और कमलावती चैरिटेबल हॉस्पिटल में हर नर्स, स्पॉट बॉय और डॉक्टर के पास से सेम स्मेल आती होगी. हो सकता है उसने किसी डॉक्टर को देखा और उसे कातिल समझ लिया हो. और ये भी तो हो सकता है कि ये उसका वहम ना हो. वो लड़की इकलौती ऐसी गवाह है जिसने उस कातिल को देखा है. और इसी गलतफहमी में हो सकता है कि कातिल उसे मारने के लिए वहां तक पहुंचा. नहीं शायद, वो नैना का कत्ल करने के लिए वहां नहीं गया था, पर मुझे लगता है कि वो वहां था जरूर. मैं कुछ समझा नहीं चीफ. अगर उसे नैना का कत्ल करना ही नहीं था तो फिर वो वहां क्या कर रहा था? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है, कमलावती चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल. वो एक ही कड़ी है जो उसके सारे शिकारों को जोड़ती है. वो सभी लोग जिनका खून हुआ वो कत्ल के कुछ ही दिन पहले उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहां उनका ऑपरेशन हुआ था. इसका मतलब उसका उस हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है. एग्जैक्टली अभिनव, उस आदमी का उस हॉस्पिटल से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है. यस, यू आर राइट. इन सभी लोगों का ऑपरेशन यही हुआ था, सिवाय उस लड़की सपना के. उसका यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ. इन सभी में एक चीज कॉमन है डॉक्टर, कि इन सभी के बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट किए गए थे और कातिल वही बॉडी पार्ट्स निकाल कर ले गया है जो कि पहले ट्रांसप्लांट किए गए हैं. यस, यू आर राइट. डॉक्टर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सारे ऑर्गन्स किसने डोनेट किए थे? किसी एक आदमी ने या फिर? देखिए, हम डोनर के बारे में तो नहीं बता सकते. शायद ये तो आप लोग ही समझते होंगे. लेकिन डॉक्टर, आप इतना तो बता सकते हैं ना कि डोनेटर एक था या अलग अलग लोगों ने बॉडी पार्ट्स डोनेट किए थे. ओह माय गॉड, ये तो एक ही आदमी ने किए थे. यस यस, यू आर राइट. डॉक्टर, क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको हम इस डोनेटर के बारे में नहीं बताना चाहिए? देखिए डॉक्टर, प्राइवेसी की ये शर्तें आपके पेशेंट्स की भलाई के लिए लागू होती हैं.
लेकिन अगर आपके पेशेंट की जान खतरे में हो तो आपको ये शर्तें तोड़ देनी चाहिए। ओके, बताता हूँ मैं आप लोगों को। वो लड़की यहाँ इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। वो यहाँ नर्स थी। उसका नाम था मारिया फर्नांडिस। मारिया फर्नांडिस? तो आपको उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ पता होगा? फैमिली? आई थिंक उसकी फैमिली में तो सिर्फ उसकी माँ थी। वो भी शायद जिंदा होगी या नहीं, आई डोंट नो। कहाँ रहती है वो? उसका कोई पता? हेलो, वी आर फ्रॉम कमांड फोर्स। एक्चुअली हमें आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज सिट डाउन। क्या पूछना चाहते हैं आप लोग मारिया के बारे में? जी, क्या आप जानती है कि आपकी बेटी ने मरने से पहले अपने शरीर के सारे अंग डोनेट कर दिए थे? यस, आई नो। इनफैक्ट मुझे बहुत गर्व है कि उसने ऐसा किया। यू नो, वो हमेशा कहती थी कि मेरे डेथ पर रोना नहीं मॉम, क्योंकि मेरी डेथ से बहुत सारे लोगों को जिंदगी मिलेगी। सही कहती थी वो। उन्होंने मरने के बाद भी बहुत सारे लोगों को जिंदगी दी है। लेकिन शायद अब कोई ऐसा है जो उन लोगों की जिंदगी छीनना चाहता है जो जिंदगी आपकी बेटी ने उनको दी है। What? जी, उस साइको किलर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स ले जाता है। हाँ, मैंने 2 दिन पहले ही टीवी पे देखा था। एक लड़की का आँख निकाला था ना? जी हाँ, वही। एक्चुअली उसने उन्हीं लोगों को मारा है और उनके बॉडी ऑर्गन्स निकाले हैं जिन्हें आपकी बेटी के दिए हुए ऑर्गन्स लगाए गए थे। ओह माय गॉड, पर कोई ऐसा क्यों कर सकता है? जी, ये तो हम भी नहीं जानते। आप हमें एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी को बॉडी डोनेट करने से पहले किसी ने रोका था? I mean, किसी तरह की कोई थ्रेट, या वो डरी हुई थी? आई डोंट थिंक सो, लेकिन अपने लास्ट टाइम पर वो थोड़ी अपसेट थी। अपसेट? अपसेट क्यों थी वो? उसके अपने कोई फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। फ्रेंड? लड़की या लड़का? ये मैं नहीं जानती, उसने बताया फ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ये मैं नहीं जानती हूँ। क्या आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ था, पर उसने मुझे कभी बताया नहीं। वो फोन पे बात करती थी, मैंने सुना था। उसका नाम, पता या कहाँ काम करता है, कुछ बता सकती हैं आप? आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने उसे देखा भी नहीं। लेकिन उसके हॉस्पिटल में शायद किसी को मालूम होगा। ओके, थैंक यू। मारिया का बॉयफ्रेंड? कहीं आप लोग उस जॉन के बारे में तो बात नहीं कर रहे? जॉन? हाँ, जॉन मारिया का काफी क्लोज फ्रेंड था। बॉयफ्रेंड था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच में काफी बनती थी। तो क्या वो जॉन भी यहीं पर काम करता है? हाँ, इनफैक्ट उसने मारिया के साथ ही ज्वाइन किया था एज ए वार्ड बॉय। आजकल वो यहाँ सुपरवाइजर है। रुकिए, मैं आपको मिलवाता हूँ उससे। जी साहब। विनय, जाओ जॉन को बुला के लेके आओ। वो तो आज नहीं आए, वो आज छुट्टी पर है। क्या चक्कर है, आजकल जॉन बहुत छुट्टियां कर रहा है। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। देखिए, जॉन और मारिया आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो मारिया को चाहता बहुत था। ये बात उसकी आंखों में साफ दिखाई देती थी। जान से भी ज्यादा प्यार करता था मारिया को। फिर तो मारिया के बारे में हमें वो काफी कुछ बता सकता है।
डॉक्टर आप एक काम करिए, वो जब भी हॉस्पिटल आए उसको बोलिए हमें कॉल करे। श्योर श्योर, जरूर। एक मिनट, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछ सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड? आपने कहा था कि कातिल सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन्हें मारिया ने अपने बॉडी पार्ट्स डोनेट किए थे। तो फिर उस कातिल ने उस सपना नाम की लड़की को क्यों मारा? उसका ना तो कोई ऑपरेशन हुआ था, ना ही कोई ट्रांसप्लांट। वो तो एक नॉर्मल लड़की थी। गलतियां सबसे हो जाती है, उससे भी हो गई होगी। जस्ट अ मिनट, डॉक्टर क्या आप बता सकते हैं कि मारिया की आंखें किससे दी गई हैं? वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? कौन डॉक्टर, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। ओके, उसका नाम नैना है। नैना? कहीं ये वही नैना तो नहीं जो सपना के नीचे वाले फ्लैट में रहती है? हाँ हाँ, शायद। लेकिन क्यों? ओह माय गॉड, इसका मतलब ये कि वो मारना चाहता था नैना को और उसने गलती से सपना को मार दिया। लेकिन ऐसे कैसे गलती हो सकती है? गलती हो सकती है नहीं, हो चुकी है, और वो भी हॉस्पिटल के रजिस्टर की बदौलत। रजिस्टर की बदौलत? हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल के उस रजिस्टर में नैना का एड्रेस गलत है। वहां फ्लैट नंबर 304 की बजाय 404 लिखा है, मतलब एक फ्लैट ऊपर। और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो नैना को मारने और उसकी आंखें निकालने जरूर आएगा। लेकिन अगर वो नैना के आसपास भी गया तो नैना उसे उसकी स्मेल से पहचान लेगी। फिर तो हमें नैना को होशियार कर देना चाहिए कि किसी भी अनजान आदमी को अपने घर में दाखिल ना होने दे, और हो सके तो घर पे अकेले ना रहे। नहीं, वो घर पर आजकल अकेली नहीं है, उसकी कोई आंटी रहने के लिए आई हुई है। एक मिनट, ये बात तुम्हें कैसे पता कि वो घर पे अकेली नहीं है और उसके यहाँ कोई आंटी आई है? एक्चुअली मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था तो सोचा उसके हालचाल लेते चलो। चीफ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं भाई, तुम तो जिंदगी में कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली सर। शट अप। अभिनव, नैना को फोन करके अलर्ट कर दो और उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी हमें करना होगा। राइट चीफ। हेलो हेलो, मैं अभिनव सन्याल बोल रहा हूँ कमांड फोर्स से। क्या मैं नैना जी से बात कर सकता हूँ? पर नैना तो बाहर गई है। बाहर? अकेली? वो नर्स थी ना मारिया, जिसने उसे अपनी आंखें डोनेट की थी। हाँ? उसकी मम्मी से मिलने गई है। वो एक्चुअली मारिया का हस्बैंड आया था उसे पिकअप करने। What? Oh no. हेलो हेलो हेलो, काट दिया? चीफ, वो नैना को लेकर चला गया। आपका परफ्यूम बहुत तेज है, कहीं? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पसीने की स्मेल बहुत तेज है, इसी वजह से। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मॉडलैंड चर्च में। मम्मी वही है ना? एक्सक्यूज मी। हेलो। नैना। हाँ, आप कौन? देखो नैना, बिना पैनिक हो मेरी बात सुनो। मैं मेजर राठौड़ बोल रहा हूँ कमांड फोर्स से। तुम्हारे साथ जो आदमी है वो मारिया का हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मारिया ने कभी शादी ही नहीं की थी। अब तुम समझ गई होगी कि वो आदमी कौन है। हाँ।
देखो, अब उसे शक न हो जाए इसलिए बिना काटे फोन वापस रख दो, ताकि हम तुम्हारी सारी बातें सुन सके। हाँ, एक्चुअली अब आज मैं बिजी हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ काम से, मड आइलैंड। तो आप एक काम कीजिए, कल मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ। लगता है तुम्हारा फोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। ओह, भूल गई। कर दिया। लगता है उसे शक हो गया है। पर चलो अच्छा, हमें ये बात का तो पता चल गया कि वो लोग मड आइलैंड की ओर जा रहे हैं। नो चीफ, उसने नैना से झूठ बोला है। वो उसे लेकर पनवेल की तरफ जा रहा है और गाड़ी इस वक्त एग्जैक्टली हाईवे पे है। हाईवे, पनवेल। डरो मत, आओ आओ। मैंने कहा ना, डरो मत, ये सब अपना है। आओ। ये कहाँ लेकर आ गए? और मरिया की मम्मी कहाँ पर है? मम्मी नहीं, मम्मी। ये सब तो ये कौन है? ये वो है जिसकी वजह से आप तुम देख पा रही हो। ये मेरी मारिया है। तो इसका मतलब तुमने इसे हाँ, मैंने इसे कब्र से बाहर निकाला है। क्या करता मैं? उन बेवकूफों ने मेरी आधी अधूरी मारिया को दफना दिया। तुम भी बताओ, क्या करता मैं? जब तक मेरी मारिया के पूरे शरीर को अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, तब तक तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी ना। इसीलिए तुमने इतने सारे लोगों का खून कर दिया। हाँ, क्योंकि वो सब लोग थे ही इसके हकदार। उन्हें ईश्वर के काम में दखल नहीं देना चाहिए था। ये सब गलत है, इसीलिए मैंने सबको मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए तुम जो कर रहे हो वो सही है। हाँ, वो ईश्वर का प्रकोप है जो हम सब पे टूटा। मुझे दुख है, मैं गलत हूं। ये सब मैं नहीं करना चाहता था, जो मुझे करना पड़ा। लेकिन ये सब मैंने अपनी मारिया के लिए किया। मारिया के लिए। और इसीलिए तुम सबके सर पे सॉरी लिखते हो। हाँ, ये सब मैंने अपनी मारिया के लिए किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मारिया की आंखें उसे लौटानी होगी। रुको, तुम क्या समझती हो तुम मुझसे बच जाओगी? ये सब ईश्वर का प्रकोप है। तुम सब अपवित्र हो। तुम सब मेरी मारिया के अंगों को अपवित्र करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
No more.